Good morning students. Now in today's lecture we will see different values of EMF and currents. जैसे हमने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था अल्टरनेटिंग वैल्यूज़, RMS वैल्यूज़, देन इफ़ेक्टिव वैल्यूज़. ओके, तो इस डिफरेंट वैल्यूज़ हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू EMF एंड करंट, राइट. और उसके बाद उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले स्टूडेंट. देखिए, हमने लास्ट लेक्चर जो आर्टिकल हमने देखा था उसमें हमने बहुत सारे करंट और EMF के वैल्यूज़ वहाँ पर डिस्कस किए थे. तो चलिए यहाँ पर एक समराइज टेबल बना देते हैं हम, ताकि आपको एक ही जगह पर सारे वैल्यूज़ कंपेरेटिवली स्टडी करने को मिलेंगे. ओके, तो चलिए डिफरेंट वैल्यूज़ मतलब AC जनरेटर. ओके, उसमें जो अल्टरनेटिंग EMF प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट, तो फर्स्ट वैल्यू क्या लेंगे हम यहाँ पर अल्टरनेटिंग वैल्यू. ओके, अल्टरनेटिंग वैल्यू इज also known as instantaneous वैल्यू, अल्टरनेटिंग वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू. और ये वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, यहाँ पर E होती है, इसका सिंबल होता है E. ओके, और करंट का सिंबल क्या होता है I. सो दिस इज अल्टरनेटिंग EMF और इंस्टेंटेनियस EMF. ओके, इसका फार्मूला क्या है इन टर्म्स ऑफ पीक वैल्यू, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t. उसी तरह से अल्टरनेटिंग करंट के लिए फार्मूला क्या होता है, दैट इज I0 साइन ओमेगा t, राइट, बिकॉज I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R. ये है ना फार्मूला, I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R. ओके, तो R मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल यूज इन AC जनरेटर. ओके, तो ये बेसिक फार्मूलेज है. अल्टरनेटिंग EMF के लिए फार्मूला E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी. अल्टरनेटिंग करंट के लिए I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी. नाउ I इज इक्वल टू E बाय R. This is the formula to calculate the alternating current, where R is resistance of coil used in AC generator. Okay, तो ये alternating values हो गए स्टूडेंट. And there is relation between alternating value and what is E0. E0 का मतलब होता है peak value या maximum value. तो second type वही देखने वाले हम. देखिए peak value और it is also known as maximum value. ओके, इसका सिंबल क्या होता है, देखिए पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू. जैसे यहाँ पर E0 का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू ऑफ EMF, तो E0, और यहाँ पर क्या होगा I0 होगा. ओके, देखिए E0 एंड I0 आर नथिंग बट पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ EMF एंड करंट, वो भी अल्टरनेटिंग करंट. ओके, तो E0 का मतलब क्या होता है यहाँ पर देखिए, E0 इज इक्वल टू ओमेगा NAB. तो इस फॉर्मूले से हम यहाँ पर E0 की वैल्यू निकाल सकते हैं ना. व्हाट इज ओमेगा, एंगुलर स्पीड ऑफ द रोटेटिंग कॉइल. व्हाट इज N, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ रोटेटिंग कॉइल. A, एरिया ऑफ द रोटेटिंग कॉइल, और B मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस द रोटेटिंग कॉइल. या फिर E0 इज इक्वल टू 2 पाई f NAB. इसे भी हम E0 की वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू निकाल सकते हैं, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f, ये फार्मूला यूज़ किया ना. f का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, राइट. तो उसी तरह से I0 की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं स्टूडेंट. देखिए I0 मतलब क्या होगा, I0 इज इक्वल टू E0 डिवाइडेड बाय R. तो I0 इज इक्वल टू, अब E0 की वैल्यू ये है यहाँ पर ओमेगा NAB डिवाइडेड बाय R. या फिर I0 इज इक्वल टू, इंस्टेड ऑफ ओमेगा वी कैन राइट 2 पाई f NAB डिवाइडेड बाय कैपिटल R, वेयर R इज रेजिस्टेंस ऑफ द रोटेटिंग कॉइल. ओके, अगर किसी न्यूमेरिकल या MCQ में हमें एंगुलर स्पीड या फिर फ्रीक्वेंसी, ओके, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ द सर्कुलर कॉइल या रेक्टेंगुलर कॉइल, व्हाट आर इट यूज्ड इन AC जनरेटर, और मैग्नेटिक फील्ड, इनकी वैल्यूज़ अगर दिए तो यहाँ से इस फार्मूले से हम डायरेक्टली
पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ निकाल सकते हैं। ओके, उसी तरह से पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट, राइट। तो ये हो गए पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, राइट। नाउ थर्ड वन, एवरेज values. Okay, average value. Now average value is also known as mean value. It is also known as mean value. Okay, देखिए EMF के लिए E average, okay, पीक वैल्यू और एवरेज वैल्यू के बीच रिलेशन क्या होता है स्टूडेंट? तो E एवरेज, AB का मतलब एवरेज, E एवरेज मतलब एवरेज EMF, एवरेज अल्टरनेटिंग EMF is equal to 2 divided by pi into E0. This is the relation between average EMF and peak value of EMF, right? Now वैसे करंट के लिए फॉर्मूला क्या होगा फिर? I average मतलब एवरेज करंट is equal to 2 upon pi into peak value of current. ये रिलेशन है स्टूडेंट। ओके, E एवरेज, एवरेज वैल्यू ऑफ EMF, अगर हम इसको कंप्लीट करते हैं 2 डिवाइड बाय पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14, 2 डिवाइडेड बाय 3.14, तो ये आता है स्टूडेंट 0.637 इंटू E0। सिमिलरली एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू 0.637 इंटू I0, राइट। तो देखिए यहाँ पर 0.637 E0 मतलब एवरेज वैल्यू ऑफ EMF कितनी होती है? पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू से कंपेरेटिवली 0.637 टाइम्स होती है। नो 0.637 इसको हम 0.64 लिख सकते हैं या फिर राउंडेड ऑफ 60 है ना, 0.60। तो अप्रोक्सीमेटली अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें, अगर हमें मैक्सिमम या पीक वैल्यू पता है तो एवरेज वैल्यू कितनी होती है? उसके 64%, उसका कितना होता है? 64%, या राउंडेड हम 60% भी उसको याद रख सकते हैं। तो देखिए जितनी यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू होगी, अभी E0 पता है ना आपको, जैसे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं देखिए, तो मैक्सिमम वैल्यूज क्या होती है? E0 होती है, प्लस E0 माइनस E0, बराबर है। तो एवरेज वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से कितना परसेंटेज होती है? 64%, या राउंडेड ऑफ 60%, अब याद रखिए। ओके, अगर मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर दिए 100 वोल्ट, कितने? 100 वोल्ट, तो मुझे बताइए एवरेज वैल्यू कितनी होगी? उसका 64% लीजिए, मतलब 64 वोल्ट, या फिर राउंडेड ऑफ 60 वोल्ट। ओके, इस तरह से आप इसको याद रखिए। तो एवरेज करंट भी यहाँ पर कितना होगा? 60% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पीक वैल्यू ऑफ करंट। ओके, अब उसके बाद है नंबर 4, RMS वैल्यू। RMS वैल्यू क्या होता है? फुल फॉर्म इसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ओके, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। नाउ इट इज ऑल्सो नोन एज इफेक्टिव वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू, ये और इसके नेम से यहाँ पर देखिए RMS वैल्यू और अल्टरनेटिव वर्ड्स कौन से यहाँ पर? इफेक्टिव वैल्यू या फिर वर्चुअल वैल्यू। तो ये डिफरेंट नेम्स यहाँ पर पूछ सकते हैं इन न्यूमेरिकल या फिर इन MCQs। तो फाइंड आउट इट्स इफेक्टिव वैल्यू या फिर फाइंड आउट इट्स वर्चुअल वैल्यू, तो इसका मतलब RMS वैल्यू होगा। ओके, देखिए अल्टरनेटिंग वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू दोनों का मतलब एक ही होता है। पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू का भी मतलब एक ही होता है। ओके, एवरेज वैल्यू या फिर मीन वैल्यू, उसी तरह से RMS वैल्यू या फिर इफेक्टिव वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू, तीनों का मतलब एक ही होता है। ओके, तो RMS, इसके लिए सिंबल क्या होता है? ERMS। RMS यहाँ पर ऐसे सफिक्स हम लिख सकते हैं ERMS। और पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू के बीच रिलेशन क्या होता है? ERMS इज इक्वल टू E0 बाय √2, ये होता है ना। √2 की वैल्यू कितनी होगी? 1.414। उसका अगर रेसिप्रोकल देखते हैं तो ERMS इज इक्वल टू 0.707 इंटू E0, ये रिलेशन मिलता है हमें। मतलब जो पीक वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू, ओके, कंपेरेटिवली RMS वैल्यू कितनी होती है? 0.707 टाइम्स होती है। मतलब परसेंटेज वाइज अगर हम कंपेरेटिव देखते हैं तो पीक वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू जितनी होती है उससे 70% RMS वैल्यू होती है और 60% कौन सी वैल्यू होती है? एवरेज वैल्यू होती है।
ओके, उसी तरह से IRMS इज इक्वल टू I0/√2। इसका मतलब IRMS इज इक्वल टू 0.707 इंटू I0। क्लियर स्टूडेंट? तो RMS वैल्यू पीक वैल्यू से कितना परसेंट होती है? 70% होता है। इसी तरह से एवरेज वैल्यू कितनी होती है? 60%। इसको हम राउंडेड ऑफ याद रख सकते हैं, या फिर 64%। राइट स्टूडेंट? तो ये टेबल अब क्लियर, कन्फ्यूजन नहीं है, पूरे वैल्यूज आ गए यहाँ पर। चलिए एक न्यूमेरिकल हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। देखिए एक एग्जांपल यहाँ पर दिया है। नाउ इन एन AC जनरेटर एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय, यहाँ पर एक इक्वेशन दिया है, देखिए E इज इक्वल टू 6 sin 314t, लेट इट इज इक्वेशन नंबर 1। रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल मतलब रोटेटिंग कॉइल इन द जनरेटर इज गिवन 100 ओहम। ओके, तो ये R की वैल्यू होगी, मतलब रेजिस्टेंस R। तो डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पर निकालने स्टूडेंट। फाइंड नंबर 1 फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल इन जनरेटर। टाइम पीरियड मतलब टू कंप्लीट 1 रोटेशन ऑफ द कॉइल कितना टाइम लगता है, टाइम पीरियड निकालना है हमें। ओके, फ्रीक्वेंसी निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। उसके बाद थर्ड पीक वैल्यूज। अब पीक वैल्यूज मतलब दोनों वैल्यूज निकालने हैं हमें, EMF, पीक वैल्यू ऑफ EMF एंड पीक वैल्यू ऑफ करंट, दोनों निकालेंगे। मतलब यहाँ पर पीक वैल्यू मतलब क्या होता है, E0, I0, दोनों की वैल्यू हमें निकालनी है। एवरेज वैल्यूज देखिए यहाँ पर एवरेज वैल्यूज, तो EMF और करंट दोनों की निकालनी है, E एवरेज, I एवरेज। ओके, उसके बाद RMS वैल्यूज ऑफ EMF एंड करंट, तो E RMS एंड I RMS। देखिए इतने सारे वैल्यूज हमें निकालने। उसके बाद इंस्टेंटेनियस वैल्यूज भी निकालने। अब इंस्टेंटेनियस वैल्यूज मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिंग वैल्यूज। ओके, तो दोनों वैल्यूज यहाँ पर निकालने हैं हमें, E और I, मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF एज वेल एज इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ करंट। देखिए कितने वैल्यूज निकालने हैं यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज हमें निकालने। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। नो जनरल इक्वेशन क्या होता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ AC जनरेटर या AC करंट या EMF, E इज इक्वल टू E0 sin ωt, ये फॉर्मूला होता है। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 गिवन है, E इज इक्वल टू 6 sin 314t। अब इसका यूनिट होगा यहाँ पर होल्ट। ओके, ये यूनिट होता है होल्ट। तो कंपेयरिंग दोनों इक्वेशन अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या मिलता है हमें, देखिए थी कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कौन कौन सी वैल्यू मिलेंगी देखिए। तो E0 की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, 6। सो E0 इज इक्वल टू 6 वोल्ट, राइट। उसके बाद ओमेगा साइन ओमेगा टी साइन 314t, मतलब ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा इज इक्वल टू 314, ये वैल्यू होगी स्टूडेंट, राइट। अब देखिए 314 का मतलब क्या होता है, दैट इज 100 इंटू 3.14, करेक्ट है। 314 का मतलब क्या होगा, 100 इंटू 3.14, दैट मीन्स 100 पाई, क्या होगा 100 पाई। और यूनिट क्या होता है इसका, रेडियन पर सेकंड, बराबर। एंगुलर स्पीड का यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकंड। तो ये वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट, इंस्टेड ऑफ 314 का मतलब क्या होता है 100 पाई, ओके। और एक वैल्यू यहाँ पर दी रेजिस्टेंस की वैल्यू, R इज इक्वल टू 100 ओहम। तो चलिए एक एक वैल्यूज यहाँ पर हम फाइंड आउट करते हैं। नंबर वन देखिए फ्रीक्वेंसी, ओके, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ओमेगा पता है ना, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, दैट मीन्स एफ इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, ये फॉर्मूला होगा, बराबर। एफ इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, दैट मीन्स ओमेगा की वैल्यू कितनी है 100 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो ये पाई कैंसिल, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई फिर 100/2 मतलब 50 हर्ट्स या 50 RPS रिवॉल्यूशंस या फिर रोटेशंस पर सेकंड, ओके। और एक यूनिट क्या होगा इसका, RPS मतलब रोटेशंस पर सेकंड।
तो 1 सेकंड में कॉइल के रोटेशंस कितने होते हैं स्टूडेंट? 50 टाइम्स होते हैं। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी। नो, सेकंड क्या निकालना है? टाइम पीरियड। सेकंड टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। ओके, तो देखिए F इज इक्वल टू 1/T, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स T इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? 1/F। ओके, तो 1/F कितना है यहाँ पर? 50 है। तो इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आएगा स्टूडेंट? 1/50 मतलब 0 पॉइंट, अब ऊपर 10 हो गया, फिर से एक 0 लेना होगा। नाउ दिस इज 100, 100/50 दैट इज 2 सेकंड। ओके, 0.02 सेकंड, दैट मीन्स 2 × 10⁻⁻² सेकंड। तो ये पीरियोडिक टाइम है, मतलब कॉइल को एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए कितना वक्त लगता है? 0.02 सेकंड। ये यहाँ पर पीरियोडिक टाइम होगा या फिर टाइम पीरियड होगा, राइट स्टूडेंट? तो ये फर्स्ट कंप्लीट, सेकंड कंप्लीट। नाउ पीक वैल्यूज़ निकालने हमें, तो चलिए यहाँ पर पीक वैल्यूज़ हम निकालते हैं। तो नेक्स्ट नंबर 3, पीक वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है? E0 या फिर I0, राइट? तो इनकी वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे हम? तो चलिए यहाँ पर एक की वैल्यू तो आ गई ना हमारे पास, E0 पीक वैल्यू ऑफ EMF, है ना? तो E0 इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर? 6 वोल्ट है। तो अल्टरनेटिंग EMF उसका पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 6 वोल्ट है। मैक्सिमम वैल्यू है पीक वैल्यू। देखिए E0 की वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब I0 निकालना है, तो I0 के लिए फार्मूला क्या होता है? E0/R। ओके, तो I0 इज इक्वल टू E0/R। तो E0 है हमारे पास 6 डिवाइड बाय R। रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर? रेजिस्टेंस की वैल्यू देखिए यहाँ पर लिखिए 100। ओके, तो I0 इज इक्वल टू 6 × अभी 100 मतलब 10⁻² होता है ना, ऊपर आने के बाद क्या होगा? 10⁻², और इसका यूनिट क्या होगा? एम्पियर, राइट? तो ये मैक्सिमम वैल्यू। देखिए इसको कैसे कंप्लीट करते हैं हम? 60 × 10⁻³ लिख सकते हैं हम। 60 मतलब यहाँ पर 10⁻+1 है, 10⁻³ फिर से 10⁻² हो जाएगा ना? यस। तो या फिर 60 10⁻³ एम्पियर मतलब मिली एम्पियर। देखिए इस एग्जांपल में मैक्सिमम या पीक वैल्यू ऑफ करंट कितना होगा? 60 मिली एम्पियर, इतना होता है स्टूडेंट। तो चलिए ये भी वैल्यूज़ कंप्लीट हो गई। अब एवरेज वैल्यूज़ निकालने, नंबर 4। ओके, एवरेज वैल्यूज़, एवरेज वैल्यूज़। तो यहाँ पर कौन सी वैल्यूज़ हो गए? पीक वैल्यूज़, पीक वैल्यूज़। ओके, नो एवरेज वैल्यू या फिर मीन वैल्यू, तो इसका सिंबल होता है EAV। तो पहले EMF के लिए एवरेज वैल्यू ऑफ EMF, ओके, इज इक्वल टू 2/π E0, ये है ना रिलेशन, देखिए यहाँ पर, या फिर 0.637 × E0। ओके, तो 0.637 × 6, बिकॉज E0 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? 6 वोल्ट है ना। नाउ E एवरेज इज इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। देखिए 6 7 ज़ा 42, कैरी 4, 6 3 ज़ा 18, 18 + 4 कितना होता है? 22, कैरी 2, 6 6 ज़ा कितना? 36 + 2 38। ओके, और डेसिमल पॉइंट कहाँ पर देना है? 1 2 3, तो ये इतना होगा ये होल्ट। तो 6 होल्ट का अप्रॉक्सीमेटली 64% कितना होगा? 3.822 होल्ट। नो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट मतलब IAV इज इक्वल टू, अब IAV का फॉर्मूला क्या है? देखिए यहाँ पर IAV इज इक्वल टू 2/π I0 या फिर 0.637 I0, वही 2/π I0 या फिर 0.637 I0। ओके, 0.637 × I0। अब I0 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? तो ये मिली एम्पियर है, तो ये वैल्यू हम यूज़ करेंगे स्टूडेंट। 6 × 10⁻² एम्पियर। ओके, तो I एवरेज
इज इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लिकेशन तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर लिखा है ना, 3.822 इंटू 10⁻⁻² एम्पियर, ये होगा स्टूडेंट। ओके, देखिए अगर ई एवरेज पता है हमें तो आई एवरेज यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं ना, बिकॉज देखिए आई एवरेज इज इक्वल टू ई एवरेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, राइट। तो ई एवरेज की वैल्यू कितनी है, 3.822 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू कितनी है, 100 डिवाइड बाय 100, 100 मतलब 10⁻², ऊपर आने के बाद क्या होगा 10⁻²। क्लियर? ओके, तो ये फोर्थ वैल्यू भी कंप्लीट हो गई। उसके बाद आरएमएस वैल्यूज निकालें। नंबर 5 आरएमएस वैल्यूज। ओके, आरएमएस वैल्यूज, तो चलिए पहले आरएमएस वैल्यूज ऑफ ईएमएफ निकालते हैं। तो ई आरएमएस इज इक्वल टू E0/√2, दैट इज 0.707 टाइम्स E0। सो 0.707 इंटू E0 की वैल्यू कितनी है, 6। तो इसको कंप्लीट करते हैं हम, राइट। तो ई आरएमएस, ओके, तो अब 6 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 6 7 जा 42, राइट, 0 यहाँ पर लिखा है इसलिए 42 लिखा है, फिर से यहाँ पर 42 और डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आएगा, तो ये होल्ड होगा, राइट स्टूडेंट। क्लियर? ई आरएमएस। अब आई आरएमएस के लिए ये फॉर्मूला है I0/√2 या फिर 0.707 I0, है ना, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर देखिए आई आरएमएस इज इक्वल टू ई आरएमएस डिवाइडेड बाय आर, ये हम जनरल फार्मूला यूज़ कर सकते हैं ना। तो 4.242 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू कितनी है, 100 है। 100 का मतलब क्या होगा, 10⁻², राइट। तो ये 10⁻², तो ऊपर आने होगा 10⁻² होगा। सो आंसर कितना होगा, आई आरएमएस इज इक्वल टू 4.242 इंटू 10⁻² एम्पियर, ये इतना आंसर होगा आई आरएमएस, करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट नंबर 6 इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। ओके, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज निकालनी है स्टूडेंट। तो पहले इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की वैल्यू निकालते हैं। ओके, अब ई की वैल्यू निकालनी है ना हमें, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, E0 sin ωt, लेकिन गिवन फार्मूला क्या है यहाँ पर, देखिए ये वाला गिवन फार्मूला 6 sin इन ब्रैकेट 314 t, तो इसको कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर t की वैल्यू दी है क्या, यस, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज निकालने एट t इज इक्वल टू 2 मिलीसेकंड, है ना। इसका मतलब क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ सेकंड। तो 2 मिलीसेकंड के बाद वहाँ पर इंस्टेंटेनियस ईएमएफ कितना होगा, ये इसका मतलब है। देखिए मैक्सिमम वैल्यू तो है यहाँ पर है 6 वोल्ट, है ना। अब मैक्सिमम वैल्यूज कहाँ पर होगी, जब एंगल 90 डिग्री मतलब π/2 3π/2 बराबर है, बिकॉज यहाँ पर देखिए साइन ωt, अगर ωt की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है π/2 तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है ना, इसलिए यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से बराबर होती है। लेकिन अगर एंगल चेंज होता है तो यहाँ पर ई की वैल्यू ई मैक्सिमम वैल्यू से कम ज़्यादा हो सकती है ना, मतलब इट लाइज बिटवीन पॉजिटिव E0 टू नेगेटिव E0। देखिए ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पर वैल्यू कितनी होती है, प्लस E0, और यहाँ पर वैल्यू क्या होती है, माइनस E0। तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू मैक्सिमम होगी, तब एंगल कितना होगा स्टूडेंट, π/2 होगा ना। अब यहाँ पर भी माइनस है तो 3π/2 होगा, यहाँ पर 5π/2, मतलब अगर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ओके, देखिए π/2, 3π/2, 5π/2, ओके, अगर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 एंगल होता है स्टूडेंट, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तब जाकर इंस्टेंटेनियस वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होती है। ओके, राइट। अब यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू अगर π/2 के मल्टीपल टाइम्स में आ जाती है तो फिर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या लेंगे, 6 वोल्ट। लेकिन हमें पता ही नहीं ना अब यहाँ पर ये वैल्यूज, तो इसको कंप्लीट करना होगा। तो t की वैल्यू कितनी दी है, 2 इंटू 10⁻³ चलिए इसको यहाँ पर रखते हैं। तो इज इक्वल टू 6 साइन इन ब्रैकेट
314 इंटू टी की वैल्यू कितने 2 इंटू 10⁻⁻3, राइट। इसको कंप्लीट करना है अब। ओके 6 साइन इन ब्रैकेट 314 मतलब यहाँ पर लिखा है हमने, देखिए 314 का मतलब क्या होता है 100 पाई, है ना, 100 पाई। अब ये रेडियन में है, ये क्या होता है रेडियन में होता है। ओके 100 पाई इंटू टी 2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 6 इंटू, देखिए 100 मतलब 10⁻², राइट, और ये 10⁻³ है, तो 2 पाई, देखिए साइन इन ब्रैकेट क्या रहेगा 2 पाई इंटू 10⁻⁻1। नाउ ई इज इक्वल टू साइन, ओके इन ब्रैकेट 2 पाई, लेकिन इंटू 10⁻⁻1। अब साइन 2 पाई की वैल्यू तो 0 होती है ना स्टूडेंट, साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है, लेकिन इंटू 10⁻⁻1 है ना, इसका मतलब साइन 2 पाई नहीं है, तो क्या होगा ये 0.2 पाई होगा। ओके अब इसकी वैल्यू तो 0 नहीं होगी, साइन 2 पाई अगर होता तो उसकी वैल्यू हम 0 रख सकते थे, लेकिन साइन ऑफ 0.2 पाई है ना, तो चलिए यहाँ पर 6 साइन इन ब्रैकेट 0.2, ओके इनटू पाई मतलब डिग्री में कितना होता है 180 डिग्री, राइट। तो ये क्या होगा स्टूडेंट, फिर चलिए आगे लिखते हैं यहाँ पर, तो 6 इंटू साइन ऑफ, देखिए 180 डिग्री इंटू 0.2 करना है हमें, तो ये कितना होगा, अगर 180 इंटू 2 मतलब 360, तो पॉइंट है एक 0 कम हो जाएगा, मतलब 36 डिग्री। ओके अब साइन 36 डिग्री की वैल्यू तो 0 नहीं हो सकती, या फिर मैक्सिमम भी नहीं होगी, तो ये 30 डिग्री अगर कंपेयर करते हैं हम, ओके तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, मतलब अप्रॉक्सीमेटली आंसर 3 पॉइंट समथिंग इसका आएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, तो 6 इंटू साइन 36 डिग्री, तो एग्जैक्ट वैल्यू देखिए आप लॉग टेबल में, देखिए लॉग टेबल आपके पास होगा, उसमें वैल्यू क्या होती है साइन 36 डिग्री। ओके तो ये वैल्यू होती है 0.5877 स्टूडेंट, राइट। तो अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं स्टूडेंट, तो ये आएगा, देखिए 6 7 = 42, ओके कैरी 4, 6 7 = 42 प्लस 4 कितना होता है 42 प्लस 4 46, राइट, अगेन कैरी 4, 6 8 = 48, 48 प्लस कैरी कितना था 4 52, राइट, कैरी 5, 6 5 = 30, 30 प्लस 5 35, ओके। और डेसिमल पॉइंट कहाँ पर देना होगा 1 2 3 4, तो यहाँ पर आएगा ये, दिस इज होल्ड। तो ये वैल्यू किसकी आ गई स्टूडेंट, देखिए 6 होल्ड था तो उसका हाफ 3 पॉइंट समथिंग बोला था ना मैंने, तो ये इस तरह से। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू मतलब जब कॉइल रोटेटिंग करेगी और 2 मिलीसेकंड के बाद वहाँ पर उस पोजीशन पर जहाँ पर कॉइल होगी उस पोजीशन पर इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी 3.5262 वोल्ट। देखिए अगर यहाँ पर है तो ये 0 होगी ना वहाँ पर, और ये मैक्सिमम, तो यहाँ पर ऐसी कॉइल होगी इस टाइम के बाद 2 मिलीसेकंड के बाद। तो इसका मतलब इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की वैल्यू कितनी आ गई 3.5262 वोल्ट स्टूडेंट। उसी तरह से इंस्टेंटेनियस करंट भी हम निकाल सकते हैं ना, तो जनरल फार्मूला क्या है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो E डिवाइडेड बाय R, ओके 3.5262 डिवाइड बाय 100, दैट मीन्स देयरफॉर इंस्टेंटेनियस करंट व्हेन आफ्टर 2 मिलीसेकंड, तो ये कितना होगा 3.5262 इंटू 10⁻² एम्पियर, राइट। तो 100 मतलब 10⁻² और ऊपर आने के बाद 10⁻²। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हमने इस एग्जाम्पल के अंदर ये पूरे वैल्यूज़ यहाँ पर निकाले, राइट। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपके सामने है जिसमें आपको कन्फ्यूजन अब नहीं होगा कि कौन सी वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो ये चार्ट जो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, ओके। और इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया स्टूडेंट, राइट।